पिछली वीडियो में बुद्धि बलवती सदा पाठ का अध्ययन आरंभ किया था। आज हम उसके शेष भाग का अध्ययन करते हैं। व्याग भाग कहता है, गच्छ गच्छ गजम्बुक त्वमपि किंचित गुण प्रदेशम। जाओ जाओ जम्बुक, अरे गिदड़ या सियार तुम जाओ। त्वमपि कंचित गुण प्रदेशम, गुप्त स्थान पर, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो ही व्याघ्र मारेति सा, क्योंकि ये बाघ की हत्यारिन है। व्याघ्रम मारी थी, बाघ को मारने वाली है, आपकी हत्या करने वाली है। या शास्त्रे श्रूयते, जैसा कि शास्त्रों में सुना जाता है। तदा अहम हंतुम आर्धम, तो जो वो है मुझे भी, हम हंतुम आर्धम, मुझे भी मारने को तैयार है। परम ग्रहीत करे जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रता। तदग्रता, उसके सामने से मैं ग्रहित कर जीवितो, जीवन हाथ में, जैसे कहते नहीं प्राण हथेली पर लेकर, तो हथेली पर जान लेकर मैं वहाँ से भागकर आया हूँ कि जाओ जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि ये बाघ की हत्यारिन है, ऐसा जैसे शास्त्रों में सुना जाता है। वह मुझे मारने को तैयार है, परंतु उसके आगे से मैं शीघ्र ही हथेली पर प्राण रखकर भाग आया हूँ। व्याघ्रा त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, हे बाघ, तुमने बहुत ही आश्चर्य की बात की है, तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्य की बात कही गई है। बाघ डर रहा है। यत मानुषादपि बिभेति, क्या तुम मनुष्य से डरते हो? अब भाई बाघ है, बाघ मनुष्य से डर रहा है, तो उसने कहा कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्य से डरते हो। व्याघ्रा प्रत्यक्षमेव मया सात पुत्र एक एक शव मामतोम कलह मानो चपेतिया प्रहृति दृष्टा। प्रत्यक्ष में, मैंने अपनी आंखों के सामने से ही माम सपुत्रम एक एक शव माम खातुम, कि अपने पुत्रों को अपने साथ मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए, मानो तुम कलह मानी चपेट माना, कलह करते हुए पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए उसे मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा है। जम्बुक स्वामी यत्रास्ते साधुर्या तत्र गम्यता, तो हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त है वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ चलिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य, हे बाघ, वहाँ तुम्हारे पहुँचने पर सा सन्मुख प्रीक्षते, यदि वह तुम्हारे सामने भी, यदि मैं पहुंचकर तुमने जैसे कहा कि तुम्हारे साथ हम पहुँचे, अगर वो देख ले तद अहम धर्तव्य, तो तुम मुझे मार डालना। व्याघ शगाला यदि तुम माम मुक्तम दास्यसि तदा वेलाप्य वेला स्यात्, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, उसने कहा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो ये शर्त टूट जाएगी। जम्बुक ने कहा यदि आम एवं तही महा निज गले बद्धवा तत्वरम, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध कर चलो। उसने कहा तुम भाग जाओगे तो हम ले जाना बेकार जाएगा। उसने कहा नहीं, तुम अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपने गले में बांध कर जल्दी चलो। निज गले बद्धवा, अपने गले में बांध कर सत्वरम शीघ्र चलो। सह व्याघ्र तावत कृतः काननम यनो, फिर वह बाघ ने वैसा ही करके उसे गले में बांधा और जंगल की ओर, काननम यनो, तो हम जंगल की ओर दोनों चल दिए। श्रगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती, अब सियार के साथ पुनः दूर से आते हुए व्याघ्र को देखकर, पुनः दोबारा आते हुए बाघ को देखकर उसने दूर से ही सोचा कि जब उसने देखा कि बाघ के साथ वो दोबारा आ रहा है तो वो बुद्धिमती सोचने लगी, तो गीदड़ के साथ पुनः आते हुए बाघ को देखकर दूर से ही वह बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुत कृतोत्साहात व्याघ्रता कथम उच्चता, अब जम्बुक उत्साहिता कि उसने उससे उत्साहित किया, तो बाघ गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से व्याघ्रात कथम उच्चता, मैं कैसे बचूं, सोच रही थी। परम प्रत्युत्पन्न मति, जैसे उसी समय दिमाग में विचार आया, तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली, हाजिर जवाब है कि तुरंत उसको दिमाग में एक आंसर आया। तो प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुक आक्षेप्य अंगुल्या तर्जनी मुवाच, जैसे उंगली से इशारा करके किसी से कहते हैं तो तुरंत हाजिर जवाब वह महिला गीदड़ की ओर आक्षेप करते हुए उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहने लगी, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मया व्याघ्रम त्रयम पुरः विश्वासेनेकापिम आनीय कथम यासि वदाधुना, कि तुम्हारे द्वारा जो है इत्युक्त्वा धाविता तूणम व्याघ्रमयी भयंकरा व्याघ्रो अपि शैषा नष्टा गलबद्ध श्रावका। फिर से पहले इसका अन्वय देखते हैं। रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरः व्याघ्र तयम दत्तम,
विश्वास्य अपि एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमही तूर्णं व्याविता। व्याघ्रो अपि सहसा गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टा। रे धूर्त अरे दुष्ट, त्वया मह्यं पुरः व्याघ्रतयं दत्तम्। हे धूर्त, अब तुमने पहले मेरे को 3 बाघ दिया है। विश्वास्यपि एकम आनीयम कथम याति, कि तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि मुझे 3 बाघ दोगे, पूरे 3 बाघ दिए। अब एक ही लेके आए हो, अद्यापि ये न मानी, एक ही क्यों लाए हो? अधुनावत, अब बताओ। रे धूर्त अरे धूर्त, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रतयम दत्तम, कि मैं तुम्हें पहले 3 बाघ दूंगा। इति विश्वासम, ऐसा विश्वास दिलाया था। अद एकम आनीयम कथम यासि, अब एक लेकर क्यों आए हो? जब उसके साथ आ रहा था उसने कहा कि एक को बांधे हुए थे, उसने उससे बात पलट के कहा कि तुमने तो मेरे को विश्वास दिलाया था कि हम 3 लेकर आएंगे, तो तुम एक ही लेके आ रहे हो। अधुनावद, अब बताओ। इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमही तूर्णं धाविता, यह कहकर हुआ बाघिन जो है वो, बाघ की हत्यारिन जिसे कहते हैं, वो तुरंत ही शीघ्र ही धाविता धूरी भागी। गलभद्र शृगाल का व्याघ्र भी शैशा नष्टा, गले में बंधे हुए श्रृगार वाला, सियार वाला बांधे, जिसके गले में गीदड़ बंधा हुआ था, ऐसा वह बाघ भी अचानक ही, सहसा अचानक नष्टा, तुरंत ही भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर भी दोबारा भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हे तन्वी, हे देवी, सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती, कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। फिर से देखते हैं। जाओ जाओ गीदड़, तुम भी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि बाघ हत्यारिन, ऐसा जो शास्त्रों में सुना जाता है, वह मुझे मारने को तैयार है, परंतु उसके आगे से मैं शीघ्र हथेली पर जान रखकर भाग आया हूँ। हे बाघ, तुमने बड़ी आश्चर्य की बात की है कि तुम मनुष्य से डरते हो। आंखों के सामने ही अपने साथ मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए 2 पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई उसे मैंने देखा है। हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ मुझे ले चलिए। हे बाघ, वहाँ पहुँचने पर तुम्हारे सामने यदि वह देख भी लेगी तो तुम मुझे मार डालोगे। तो उसने कहा, गीदड़, हे गीदड़, यदि ऐसा है तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शर्त टूट जाएगी। यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल की ओर चल पड़ा। गीदड़ के साथ फिर आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बचूं? परंतु तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली उस महिला ने, उसने गीदड़ को आक्षेप करते हुए उंगली से इशारा करते हुए कहा, कि बोलती हुई उंगली का दिखा के बोलती लगी कि हे दूत, तुमने मुझे विश्वास दिलाकर 3 बाघ देने के लिए कहा था, परंतु आज एक ही को लेकर क्यों आए हो? अब बताओ। ऐसा कहकर वह बाघ की हत्यारिन शीघ्र ही भाग गई। इस प्रकार वह बुद्धिमती व्याघ्र के भय से फिर भी अपनी बुद्धि से ही पुनः मुक्त हो गई। और ऐसा जिसके गले में गीदड़ बंधा हुआ था, ऐसा वह बाघ भी अचानक भाग गया। हे देवी, सदा और सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है।